नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं। कोरोना लॉकडाउन का असर पढ़ाई लिखाई और छात्रों पर पड़ रहा है। मार्च में लागू हुए लॉकडाउन की वजह से विश्वविद्यालयों और कॉलेज में होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब अनलॉक शुरू होने के बाद सरकार की तरफ से 30 जून के बाद परीक्षाएं करवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन इन सब के बीच अब सरकार के इस फैसले का भी विरोध शुरू हो गया है, जिसमें न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक भी शामिल हैं, जिनका कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मौजूदा हालात में परीक्षाएं करवाना मुश्किल है। ऐसे में छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। छात्रों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोई इम्तिहान देने कैसे आएगा। इसी को लेकर छात्र संगठन लगातार अपना विरोध जता रहे हैं, जिसमें कुछ शिक्षक संगठन भी अब जुड़ गए हैं। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपने छात्र छात्राओं को बड़ी राहत देते हुए बची हुई नई परीक्षाएं कराने का फैसला किया है, जिसके बाद स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। कोरोना काल में विश्वविद्यालय के फैसले से छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण हमारे विद्यार्थी देश के विभिन्न कोनों से आते हैं। साथ ही हम आवासीय विश्वविद्यालय भी हैं। महामारी के इस दौर में विद्यार्थियों को परीक्षा देने हेतु विश्वविद्यालय परिसर में बुलाना उनके स्वास्थ्य हेतु सुरक्षित नहीं था। अतः विश्वविद्यालय ने यूजीसी के अनुदेशों का पालन करते हुए 50% आंतरिक मूल्यांकन तथा 50% पुराने सेमेस्टर के ग्रेड्स को जोड़कर विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। अगर भविष्य में यूजीसी तथा एमएचआरडी कुछ और दिशा निर्देश देती है तो उसके आधार पर विश्वविद्यालय अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी। धन्यवाद। जो अभी आज नोटिस आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे की जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम्स नहीं देने होंगे अपने, और जो उनके लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम मार्क्स थे उसके बेसिस पे उनको इस सेमेस्टर में पास कर दिया जाएगा और वैसे ही मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। स्पेशली मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स आए थे लास्ट सेमेस्टर में, तो उस सेमेस्टर के बेसिस पे इस सेमेस्टर पे वो मुझे पास कर देंगे। और बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी ने कोरोना के बढ़ते चलते परीक्षाओं का आयोजन नहीं करवाने का फैसला किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के टीचर्स ने परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है, जबकि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने छात्रों को प्रमोट करने का प्रस्ताव भेजा है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने बिना परीक्षा लिए छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया, जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट करने की मांग की है, लेकिन एकेटीयू अभी शासन के जवाब का इंतजार कर रहा है। अंबेडकर विश्वविद्यालय ने सबसे पहले फाइनल ईयर के छात्रों के रिजल्ट बनाने की तैयारी कर रहा है, जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों का तर्क है कि यूनिवर्सिटी और उसके संबद्ध कॉलेजों में बाहर राज्यों के अलावा विदेशी छात्र पढ़ते हैं और कोरोना के चलते छात्र छात्राएं अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में सभी छात्र छात्राओं का परीक्षा में शामिल होना मुमकिन नहीं, जबकि एकेटीयू ने परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन वहां के छात्र छात्राओं ने भी परीक्षाएं नहीं करवाने की मांग की है। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। हमारे साथ संवाददाता शैलेश जुड़ गए। शैलेश, ये जो पूरा विश्वविद्यालयों का जो फैसला है, कहीं पर परीक्षा होगी कहीं पर नहीं होगी, इन सब के बीच क्या राह निकलती हुई दिख रही है? अवधेश, देखिए फिलहाल तो स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 30 जून के बाद परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। मुख्य सचिव के आदेश थे और उसी के आधार पर चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे एकेटीयू हो, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह पर परीक्षा की तिथियां घोषित की जा रही हैं। और वहीं दूसरी ओर जो हम बात करें अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लखनऊ में, तो उसने ये कहा है, क्योंकि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, तो उसने साफ कहा है कि हम एमएचआरडी और यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी कोविड-19 महामारी को देखते हुए, उसके अनुसार उसके अनुपालन में अपने यहाँ अब बची हुई परीक्षाएं नहीं कराएंगे, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करेंगे। जो पिछले सेमेस्टर में उनको मार्क्स मिले थे, जो इंटरनल में मार्क्स मिले हैं, उनके आधार पर इन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। तो अब एक तरफ अंबेडकर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जो हैं वो इसे एक वेलकम स्टेप बोल रहे हैं, वो उसका स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे काफ़ी राहत मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अधिकारी भी ये बोल रहे हैं, हमने सुना, दर्शकों ने सुना
कि कोविड-19 महामारी के दौरान छात्र छात्राओं को बुलाना, परीक्षा कराना एक मुश्किल काम है। डर है कि संक्रमण फैल भी सकता है। जबकि यहाँ पर अगर बात करें, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर जो छात्र छात्राएं जिनको अभी इस परीक्षा से राहत दी है, उनकी संख्या 3000 के आसपास है। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग वजह नहीं थी वहाँ पर, वरना तो वो भी परीक्षा को लेकर अलग तरह से सोचते। लेकिन रास्ते में ट्रैवल करना, हॉस्टल में रुकना, मेस का खाना खाना, कहीं पर भी कोई संक्रमण की चपेट में ना आए, इसको ध्यान में रख के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपनी परीक्षाओं को ना कराकर प्रमोट करने का फैसला लिया है। वही अब आ जाते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी पर। तो छात्र छात्राओं का कहना है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में तो और ज़्यादा बड़ी छात्र संख्या है। ऐसे में जो ट्रैवल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, लाखों की संख्या है ये आपको बताएं अब देख यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की मिलाकर, तो वो ट्रैवल होगा। उसके बाद परीक्षाएं कराना, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट हॉस्टल वाले हैं या प्राइवेट रूम लेने वाले हैं, उनके सामने समस्याएं आ सकती हैं। छात्रों का कहना है दिनेश शर्मा के घर के बाहर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन भी किया था कि उनको परीक्षा से राहत दी जाए, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या राह निकलती। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बड़ी खबर गोरखपुर से है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ने फैसला लिया है कि बची हुई वार्षिक परीक्षाएं 7-8 अगस्त के बीच होंगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। तो बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ने फैसला किया है कि बची हुई जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो 7-8 अगस्त के बीच करवाई जाएंगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय परीक्षा नहीं लेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय की अलग अपनी दलीलें हैं, लेकिन नीरज का रुख करते हैं। नीरज, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए, जो कोरोना वायरस के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो परीक्षाएं गोरखपुर विश्वविद्यालय की शेष रह गई थी। उन परीक्षाओं को अभी परीक्षा समिति का निर्णय हुआ है और उसमें फैसला लिया गया है कि ये परीक्षाएं 7 जुलाई से और 8 अगस्त के बीच होंगी और इसी के बीच में इन परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा। शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। और आगरा में कोरोना को लेकर प्रियंका गांधी ने एक और ट्वीट कर दिया है। 2 दिनों में 28 मौत होना बड़ी लापरवाही है। सीएम से 48 घंटे में जांच रिपोर्ट सामने लाने का आग्रह। तो ट्विटर पर वार छिड़ा हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक और ट्वीट कर दिया। उन्हें कल आगरा के डीएम ने नोटिस दिया था कि आपने जो बात कही है वो सही नहीं है और उसका आप खंडन करिए, लेकिन अब एक नया ट्वीट प्रियंका गांधी का आ गया है। आगरा में कोरोना को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और 2 दिन में 28 मौत होना लापरवाही उन्होंने बताई और 48 घंटे में जांच रिपोर्ट सामने लाने का आग्रह किया है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया था कि आगरा में कोरोना से एक दिन में 28 लोगों की मौत हो गई, लेकिन आगरा के डीएम ने प्रियंका के इस ट्वीट का खंडन कर दिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी पर सियासी मारामारी भारी। ताजा मामला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और आगरा के डीएम के बीच कोरोना संक्रमितों की मौत को लेकर ट्विटर पर छिड़े जंग की। प्रियंका ने आगरा के डीएम की ओर से नोटिस जारी होने के बाद फिर ट्वीट किया। प्रियंका ने लिखा, अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर 28 लोगों की मौत हुई है। आगरा मॉडल का झूठ फैलाकर इन विषम परिस्थितियों में धकेलने के जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी 48 घंटे के भीतर जनता को इसका स्पष्टीकरण दें और कोविड मरीजों की स्थिति और संख्या में की जा रही हेराफेरी पर जवाबदेही बनाएं। आगरा में कोरोना से मृत्यु दर दिल्ली और मुंबई से भी अधिक है। यहाँ कोरोना मरीजों की मृत्यु दर 6.8% है। यहाँ कोरोना से जान गंवाने वाले 79 मरीजों में से 35% यानी 28 लोगों की मौत अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर हुई है। इससे पहले आगरा के डीएम प्रभु एन सिंह ने प्रियंका गांधी के एक ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, जिस मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया है वह गलत है। इस मीडिया रिपोर्ट में अब तक हुए कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु के संबंध में डेथ ऑडिट का हवाला दिया गया है। पिछले 109 दिनों में आगरा में अब तक कुल 1136 केस और 79 मौतें हुई हैं। पिछले 48 घंटों में भर्ती हुए 28 कोरोना मरीजों की मृत्यु की खबर
गलत है। एक ट्वीट ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आमने सामने है एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार तो दूसरी तरफ कांग्रेस और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर कल एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि सरकार कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों का टेस्ट नहीं करा रही है, नो टेस्ट नो कोरोना की पॉलिसी पर आगे बढ़ रही है। कहीं स्थिति ऐसी ना हो कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। चूँकि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 48 घंटे में 28 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने इस खबर का खंडन किया और अब एक नोटिस इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और इसलिए प्रियंका गांधी 24 घंटे में इस खबर का खंडन करें। दरअसल इस ट्विटर वॉर की शुरुआत तब हुई जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने खबर को ट्वीट करते हुए यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, आगरा में 48 घंटे में भर्ती हुए 28 कोरोना मरीजों की मृत्यु हो गई। यूपी सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है कि इसी मॉडल का झूठा प्रचार करके सच दबाने की कोशिश की गई। सरकार की नो टेस्ट नो कोरोना पॉलिसी पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर यूपी सरकार सच दबाकर कोरोना मामले में इसी तरह लगातार लापरवाही करती रही तो बहुत घातक होने वाला है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर नियंत्रण करने के लिए टेस्ट से लेकर छिड़काव तक सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इस कोरोना पर जिस तरह से सियासत तेज होती जा रही है, उस पर काबू पाने की दवा कहां से आएगी और कौन सा सियासी छिड़काव किया जाएगा। कुल मिला के एक खबर के आधार पर जो संग्राम छिड़ा है वो अब पूरी तरह से महाभारत में तब्दील हो गया है। कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है तो वहीं राज्य सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी आगरा ने प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस इशू किया है। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और 17 दिनों से लगातार हो रही मूल्य वृद्धि की वजह से अब देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन अब देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का मामला अदालत जा पहुंचा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आधी होने के बावजूद तेल कंपनियां लगातार कीमतें बढ़ा रही हैं, जिससे न सिर्फ महंगाई बढ़ रही है बल्कि कोरोना संकट की वजह से परेशान जनता की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। इस याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच सुनवाई कर सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर, पतंजलि की कोरोना वाली दवा पर आयुष मंत्रालय का बयान आया है। पतंजलि की दवा की फिलहाल जानकारी नहीं, आयुष मंत्रालय ने कहा, और यह भी कहा गया है कि पूरी जानकारी मिलने तक विज्ञापन पर रोक लगे। असल में योग गुरु स्वामी रामदेव ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए एक दवा लॉन्च की है। पतंजलि की इस दवा का नाम कोरोनिल है। 3 दवाओं के इस किट की कीमत 545 रुपये रखी गई है, जो दूसरी एलोपैथिक दवाओं से बेशक सस्ती है। लेकिन भारत के आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल दवा को लेकर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की। वहीं पतंजलि का दावा है कि इससे जुड़ा शोध अमेरिका के बायोमेडिसिन फार्माकोथेरेपी इंटरनेशनल जर्नल में भी प्रकाशित हो चुका है। कोरोना के खात्मे को लेकर दुनिया के लिए एक और खुशखबरी, और ये खुशखबरी मेड इन भारत है। बाजार में आई कोरोना की पहली दवा एलोपैथिक नहीं बल्कि आयुर्वेदिक है, जिसका नाम है कोरोनिल, और इसे बनाया है आयुर्वेद के बड़े ब्रांड पतंजलि ने। योग गुरु स्वामी रामदेव का दावा है कि ये दवा क्लिनिकल ट्रायल में कामयाब रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नीम्स के सहयोग से वहां पर 100 रोगियों को उन्होंने चुना और उसमें जिन रोगियों को दवा दिया, जिनको दवाई नहीं दिया, उनके पूरे जो है प्रभावों का मूल्यांकन किया गया। 3 दिन में 69% और 7 दिन में 100% पेशेंट रिकवर हो गए, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, किसी को कोई हार्म नहीं हुआ, 0% डेथ रेट रहा। ये बड़ी बात है और इसलिए दावा नहीं है, ये कोरोना की पहली आयुर्वेदिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। इस दौरान पतंजलि की ओर से यह भी बताया गया कि कोरोना वायरस की जो दवा लॉन्च हुई है
उसमें 3 किट है, एक श्वसारी वटी, दूसरी दिव्य कोरोनिल टैबलेट और तीसरी अणु तेल। पतंजलि का दावा है कि दवा परीक्षण के 3 दिन के भीतर 69% रोगी रिकवर हुए और 7 दिन के भीतर 100% रोगी ठीक हुए और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तीनों का उपयोग एक साथ करना होगा। योग गुरु स्वामी रामदेव के मुताबिक सोमवार को ऑर्डर नील ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिससे 3 दिन के अंदर घर बैठे ये दवा मिल जाएगी। लोगों ने लाइन लगानी शुरू कर दी हमारे सेंटर्स की बाहर। मैंने कहा भाई 7 दिन में दवाई मिलेगी, अभी 7 दिन के अंदर हम सब जगह उपलब्ध करा देंगे। और सोमवार से ऑर्डर में हमें एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, उसके माध्यम से घर बैठे आप मंगाएंगे तो 1 से लेकर के मैक्सिमम 2-3 दिन में आपकी दवाई घर बैठे भी हम पहुंचा देंगे। तो कुछ लोग अभी सेंटर्स से मुझे फोन आने शुरू हो गए, वहां पैनिक हो गया कि अभी हमको दवाई मिल जाए, बाद में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितना समय लग जाएगा, लोग दवाई को स्टॉक करने के चक्कर में, तो वो भी ना करें। बहरहाल, जब दुनिया में दूसरी दवाओं को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, कुछ दवाएं जो बाजार में आई हैं वो आम आदमी के लिए बहुत महंगी है। ऐसे में अगर पतंजलि की दवा कारगर साबित हुई तो फिर वाकई कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए मौजूदा वक्त में ये दवा किसी संजीवनी से कम नहीं, क्योंकि इसकी कीमत दूसरी दवाइयों की अपेक्षा बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी पुलिस का ऑपरेशन मुख्तार जारी है। मुख्तार से जुड़े लोगों के असलहों की जांच होगी और जांच के बाद असलहों के जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो ये इस वक्त की अहम खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन मुख्तार शुरू कर दिया है और मुख्तार से जुड़े जो लोग हैं उनके असलहों की जाँच करवाई जाएगी और इसके बाद अगर वो असलहे अवैध हैं तो उनको जब्त किया जाएगा। आज विश्व विधवा दिवस है, लेकिन समाज में विधवा महिलाएं किन मुश्किलों में जिंदगी गुजारती हैं, इसकी एक बानगी बस्ती में देखने को मिली। यहाँ पर एक विधवा महिला ने अपनी ही ज़मीन पर जब विरोधियों के कब्जे को रोकने की कोशिश की तो दबंगों ने उसे लाठी डंडों से पीटा और निर्वस्त्र करके बेइज्जत किया। महिला के साथ इसके आगे नाइंसाफ़ी कम नहीं हुई। थाने पहुंची तो थानेदार ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित महिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची, तब जाकर मुकदमा दर्ज हो पाया। एसपी के आदेश के बाद आरोपी दबंगों के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट की धाराओं के तहत मुकदमा रजिस्टर कर लिया गया। लेकिन अब सवाल बना है कि विधवा महिला जब जुल्म उठाने वाले दबंगों पर आखिर जो दबंग हैं उन पर कार्रवाई कब होगी भी या नहीं होगी। आगरा में अपराधी इन दिनों इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि अब सरेराह वारदात को अंजाम देने से भी नहीं हिचक रहे। ऐसा एक मामला निबोरा थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां लुटेरों ने बाइक से जा रहे पति पत्नी को अपना निशाना बना लिया और तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन दंपत्ति के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने लुटेरों में से 2 बदमाशों को पकड़ लिया। उनकी जमकर पिटाई की गई। हालांकि इस दौरान एक बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा। तस्वीर देखिए। जाना लगे पारे पर यूं नहीं कह के पीछे बच जाता है। वो करेगा दोनों भाजे को दौड़ा कर रहा बेटी जोड़ा। कानपुर पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ये सभी रतनलाल नगर में अनुराग द्विवेदी नाम के एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के डायरेक्टर को उसके ऑफिस में किडनैप कर लिया और 15 लाख की फिरौती भी ले ली। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनुराग द्विवेदी को फौरन छुड़ा लिया और चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अपहरणकर्ताओं का अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। फिरौती की रकम और ऑफिस से लूटे गए सामान को बरामद कर लिया गया। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।